नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो अगर आप लोग क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो आपका रस, छंद एवं अलंकार का जो टॉपिक होता है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के लिए आता है। तो अगर आप लोगों को 6 नंबर बिल्कुल पक्का करना है तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। सभी चीज़ों को मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में ट्रिक के साथ समझाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको इससे पहले कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, फिर भी आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि मैं आपको इतने ईजी वे में सारी चीज़ समझाने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और 6 नंबर आपको बिल्कुल अगर पक्का करना है आज के एक ही वीडियो में, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है सभी चीज़ों को अच्छे तरह समझने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाला है। और बोर्ड एग्जाम भी आपके बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं, तो आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक देखना है, सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है और 6 नंबर आज के इस वीडियो से पक्के कर लेना है। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और 6 नंबर को अच्छे तरीके से पूरी तरीके से पक्के करते हैं। छंद और अलंकार में हम लोग सबसे पहले रस के बारे में समझ लेते हैं कि रस में आपको कौन कौन से रस पढ़ने हैं, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% वो आ जाए और आपका यहाँ से 2 नंबर पक्का हो जाए। क्योंकि रस जो होता है आपका 2 नंबर के लिए आता है और साथ में छंद भी 2 नंबर के लिए आता है और अलंकार भी 2 नंबर के लिए आता है, नहीं टोटल 6 नंबर के लिए सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग रस की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से रस होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आप लोग के 5 प्रकार के रस होते हैं। इसमें आपका पहला जो होता है हास्य रस हो गया, हास्य रस हो गया। साथ में दूसरा जो रस हो जाता है मान लीजिए करुण रस हो गया। तीसरा जो आपका रस हो जाता है मान लीजिए वीर रस हो गया। वीर रस हो गया। साथ में जो चौथा हो जाता है, चौथा आपका शांत रस हो गया। और साथ में जो आपका 5वां रस जो आपका हो जाता है वो आपका श्रृंगार रस हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपके 5 प्रकार के रस होते हैं। तो इनकी परिभाषा आप लोग को बहुत ही आसानी तरीके से पता हो जाएगी अगर आप लोग को उनका पता होगा। स्थायी भाव, जैसा कि मान लीजिए हास रस जो होता है इसका जो स्थायी भाव होता है वो आपका होता है हास। ठीक, तो आपको ये केवल पता करना है कि इसका स्थायी भाव क्या होता है। तो आप लोग जान गए कि हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, आपका उत्साह होता है। तो आप लोग केवल ये सारी चीज़ों को याद कर लेना है स्थायी भाव को, आप लोग इसकी परिभाषा बहुत ही आसानी से बता पाएंगे। ठीक, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप लोग को पता होगा जो शांत रस होता है उसका जो स्थायी भाव होता है आपका निर्वेद होता है। साथ ही में जो आपका श्रृंगार रस क्या होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है, तो आप लोग को पता होगा कि जो आपका श्रृंगार रस होता है उसका जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लो कि जो आपके जितने भी रस होते हैं उनका स्थायी भाव क्या होता है। अब जब आपको पता चल गया कि स्थायी भाव क्या होता है तो इसकी परिभाषा आप लोग किस प्रकार से बनाएंगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अच्छे तरीके से, एकदम ईजी वे में। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तब भी आप लोग इसे आसानी से बिल्कुल 1 मिनट में तैयार कर सकते हो। ठीक, जैसे कि मान लीजिए हाथ रस की बात करें, मान लीजिए हाथ रस का एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो सबसे पहले आप लोग हाथ रस की हेडिंग लगाएंगे, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कि जो हाथ रस होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। और फिर आप लोग बताएंगे जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास रस की उत्पत्ति होती है। तो ये क्या होगा, इसकी परिभाषा पक्की हो गई। यहाँ से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। उसका फिर उदाहरण लिखना होगा आपको और वहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद फिर अगर मान लीजिए आपका करुण रस आ जाता है तो करुण रस में आप लोग किस प्रकार से बताएंगे, आप लोग बताएंगे करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। तो आप लोग बताओगे कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो क्या होता है, करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई वीर रस का पूछ ले तो आप लोग बताओगे क्या कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो क्या होता है, वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ ले कि श्रृंगार रस का बताइए तो श्रृंगार रस में आप लोग बता देंगे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है और जब रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से आपको परिभाषाएं बतानी है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तभी आप लोग से अच्छे तरीके तैयार कर सकते हैं। 1 मिनट में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो अगर आपको समझ में आ गई तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए। फिर हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझते हैं किस प्रकार से आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, 5 प्रकार के आपके रस होते हैं। इसमें से आपको 3 याद करने हैं, क्योंकि 3 में से अगर आप तीनों अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके दो ही आते हैं जिसमें से आपको 1 करना होता है। 5 हैं तो 3 याद कर लोगे तो आपका 1 ना 1 फंस ही जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हास रस में आप लोग क्या लिखेंगे। तो हास रस में जो सबसे पहले मैंने आपको जो अभी एग्जाम्पल के माध्यम से जो परिभाषा बताई, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप लोग वो लिख दोगे, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा एडवांस लेवल में अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप लोग बता सकते हैं कि अपने अथवा पराये के वेशभूषा, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से जो उत्पन्न हुआ हास है वही जो आपका हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, तो इतना आप लोग लिखोगे। उसके बाद फिर आपको उदाहरण बताना है तो उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं नाना वाहन नाना वेशा विषय शिव समाज निज देखा को मुखहीन विपुल मुख काहू
बिन पद कर को बाहू पद बाहू। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि हास रस की परिभाषा किस प्रकार से लिखनी है और उदाहरण किस प्रकार से लिखनी है। इसमें क्या परिभाषा को याद करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन केवल उदाहरण में आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो इसको आपको 2 या 3 बार उदाहरण को अच्छे से समझ लेना है, तभी आप लोग इसे अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, तो उदाहरण और परिभाषा लिखने के लिए आपको 1-1 नंबर दिए जाएंगे, टोटल 2 नंबर आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका दूसरा रस है, इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका होता है करुण रस। तो करुण रस क्या होता है, इसे आप लोग समझेंगे। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो क्या होता है, करुण रस की उत्पत्ति हो जाती है। तो इसी प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि करुण रस की परिभाषा आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं। उदाहरण में आप लोग बताएंगे, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या के घन अलकों में। इस प्रकार से आपका करुण रस भी कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के सपोर्ट से। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसमें श्रृंगार रस, यानी कि तीसरा जो इसमें होने वाला है आपका जो होने वाला श्रृंगार रस, तो ये भी महत्वपूर्ण होता है। आप लोग बताएंगे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। जब रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग कर लेता है तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण में आप लोग बताएंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसका भी उदाहरण बता सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रस अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है आप लोग किस प्रकार से उसका आंसर बताएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग 3 तैयार कर लेंगे, तो इसमें आपसे आपके 2 पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका 1 आराम से फंस जाएगा। आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई भी चांस ऐसा बनता है कि नहीं भी आता है, तो मैंने आपको 5 के आपके स्थायी भाव बता दिए हैं, और उसी से आप लोग आराम से परिभाषा उसकी बना सकते हैं। और उदाहरण आप लोग 1 तैयार कर लेना, बस आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो रस का टॉपिक जो आपका होता है पूरी तरह से क्लियर हो गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद में फिर हम लोग बढ़ते हैं छंद के टॉपिक की ओर, उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने अलंकार के टॉपिक की ओर, और ये आपका जो टॉपिक होगा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो रस का टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं छंद में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। तो जो छंद होता है इसमें आपके टोटल 4 छंद होते हैं, जिसमें से आप लोगों को 3 पता होने चाहिए, तभी आप लोग कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है 2 पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 1 करना होता है, और 4 में से अगर आप लोग 3 याद कर लेते हैं तो आपका यहाँ से 2 नंबर पूरे से पक्का हो जाएगा। ठीक, तो छंद में आपका जो पहला छंद यहाँ पर दिया गया है चौपाई है। ठीक, तो आप लोग इसका आंसर किस प्रकार से बताएंगे, आप लोग इसका परिभाषा लिखेंगे। चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो चौपाई होता है वो कैसा होता है, सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण में आप लोग बताएंगे, बंदव गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमी मुरमय चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारू। ठीक, तो ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग गुरु कहते हैं। और जो ये एक पर डंडी जैसा खिंचा हुआ है इसे हम लोग लघु कहते हैं। जो आपका गुरु होता है उसका मतलब 2 होता है, और जो लघु होता है उसका मतलब 1 होता है। ठीक, तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। जो आपका चौपाई होता है इसमें कितने मात्राएं होती हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 चरण ये हो गया यहाँ तक, दूसरा चरण यहाँ तक होगा, तीसरा चरण यहाँ तक होगा, चौथा चरण यहाँ तक हो गया। ठीक, और 1 चरण में आपकी कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होंगी। तो आप लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें क्या है, 16 मात्राएं हैं। इसमें भी 16 होंगी, इसमें भी 16 होंगी, इसमें भी 16 होंगी। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसे बता सकते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग अगले छंद की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो आपका अगला छंद है जो आपका होता है दोहा, यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग इसमें इसकी परिभाषा बताएंगे। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। जो दोहा होता है वो अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। एग्जाम्पल में आप लोग बताएंगे कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जा तन की झाई परे श्यामु हरित दुति हुई। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें जो पहला चरण होता है इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, इसमें आपकी 13 मात्राएं होती हैं। और साथ में जो तीसरा चरण होता है यानी कि ये वाला जो चरण होता है इसमें भी आपकी 13 मात्राएं होती है। तो यहाँ से आप लोग जोड़ लीजिए 2 2 4, यहाँ से 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ से हो गई। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई। ठीक, यहाँ पर जो दूसरा चरण होता है इसमें कितनी मात्राएं होती है, इसमें 11 होती है। यहाँ पर जोड़ेंगे 2 2 4 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी 11 होंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि दोहा की परिभाषा और उसका उदाहरण किस प्रकार से आपको लिखना है। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले जो आपका क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं, जो आपका अगला जो छंद है उस पर हम लोग बढ़ते हैं।
तो इसमें जो आपका अगला छंद है जो आपका होता है सोरठा। तो सोरठा में आप लोग बताएंगे कि सोरठा क्या होता है। अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, यानी कि इसमें भी 4 ही चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। या दोहे का उल्टा होता है, यानी कि जो सोरठा होता है दोहे का उल्टा होता है। ठीक, यानी कि आप लोग देख सकते हैं क्या होता है कि जो दोहा होता है उसमें क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती थी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 11-11 है। इसमें दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं थी, 11-11 मात्राएं थी, लेकिन सोरठे में 13 मात्राएं होती हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग बता सकते हैं जो सोरठा होता है वो दोहा का उल्टा होता है। इस प्रकार से आप लोग इसकी परिभाषा बताएंगे। उसका फिर उदाहरण में आप लोग बताएंगे, राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अखत अपार नेति नेति नित निगम का। ठीक, इस प्रकार से लोग बता सकते हैं। तो जो आपका सोरठा होता है इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। इस प्रकार से आप लोग जोड़ सकते हैं। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ पर आप लोग जोड़ेंगे तो यहाँ भी आपका 11 निकल करके आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और वहीं पे हम लोग बात करें सोरठा में, तो अगर दूसरा और जो चौथा चरण होता है इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, इसमें आपकी 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक, तो इसमें आप लोग जहाँ पर आप जोड़ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और वहीं पर नीचे भी जोड़ेंगे तो भी आपका 13 निकल करके आएगा। ठीक, तो यहाँ से जो आपका कह सकते हैं जो छंद का टॉपिक होता है ये भी पूरे समाप्त हो गया। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। तो इसे आप लोग नोट करो। फिर हम लोग बात कर लेते हैं अलंकार के बारे में। ठीक, तो जो आपके अलंकार होते हैं वो टोटल आपके 6 अलंकार होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको पढ़ने हैं, जिसमें से मैं आपको 4 अलंकार के बारे में बता दूंगा। बस आपका जो यहाँ से जो 2 नंबर का टॉपिक होगा पूरे से पक्का हो जाएगा। ठीक, तो इसमें जो आपका पहला अलंकार होता है वो आपका होता है अनुप्रास अलंकार। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, यानी कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। उदाहरण में आप लोग बताएंगे, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिमवारी बयारी। ठीक, स्पष्टीकरण में आप लोग बता सकते हैं कि इस उदाहरण में क्या है, का, जैसे कि आप देख सकते हैं का, वहीं पे भा भा, वहीं पे घा घा। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि एक ही अक्षर के बार बार आवृत्ति हो रही है, या फिर कह सकते हैं एक से अधिक बार आए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक, तो अनुप्रास अलंकार आप लोग समझ गए होंगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले अलंकार की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो दूसरा अलंकार होता है वो आपका होता है यमक अलंकार। तो इसमें क्या होता है इसे भी आप लोग समझ लीजिए। इसका आप लोग परिभाषा इस प्रकार से बताएंगे कि जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, और जैसे कि मान लीजिए 2 बार आया है तो क्या है कि दोनों बार, यानी कि जहां जहां पर भी 2 बार आया हुआ है वहां पर जो उसका अर्थ होगा वो अलग अलग होगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका यमक अलंकार हो जाएगा। उदाहरण के रूप में आप लोग समझ सकते हैं, काली घटा का घमंड घटा न मंडल तारक वृंद खिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं काली घटा का घमंड घटा, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर घटा जो शब्द है वो 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार इन शब्दों का जो अर्थ है वो अलग अलग है। ठीक, पहला बार में आप लोग जो देख सकते हैं घटा का अर्थ क्या है, बादल है, और दूसरा जो घटा है उसका अर्थ क्या है, कम हो गया, फिर कह सकते हैं घट गया। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण और स्पष्टीकरण, इसे आप लोग नोट करें। उसके बाद फिर हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार को समझते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में आप लोग बताएंगे, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, इसको आप लोग नोट करेंगे। उदाहरण में आप लोग बताएंगे, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतपु परयो प्रगात। ठीक, यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि श्री कृष्ण के जो श्याम गात है उसमें क्या है, नीलमणि शैल की तथा पीठ पट में प्रभात के आतव, यानी कि प्रभात के आतव का मतलब है धूप की संभावना की गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे, इसे भी आप लोग नोट करो। उसके बाद में फिर हम लोग अगले जो आपका अलंकार होता है, जो चौथा अलंकार है, जिसमें आपका है श्लेष्म अलंकार। ठीक, इसकी परिभाषा आप लोग इस प्रकार से बताएंगे, जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं तब वहाँ श्लेष्म अलंकार होता है। तब वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे इसी परिभाषा को। हम लोग उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आप लोग बताएंगे, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। ठीक, तो स्पष्टीकरण में आप लोग ये बताएंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं परिभाषा में क्या लिखा गया है, इसमें क्या होता है, एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके जो अर्थ होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि अर्थ 2 या 2 से अधिक होते हैं। ठीक, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण में आप लोग क्या लिखा है, वृषभानुजा और हलधर। तो वृषभानुजा जो शब्द है पूरी उदाहरण में एक ही बार आया है, लेकिन इसके जो अर्थ हैं वो 2 हैं। ठीक, यानी पहला अर्थ क्या है, राजा वृषभानु की जो पुत्री है वो राधा, और दूसरा अर्थ है
है जो वृषभ होता है, यानी कि कह सकते हैं बैल की जो बहन होती है वो गाय, ठीक। और वहीं पर अगर दूसरा जो इसमें आया है शब्द वो आपका है हलधर। तो हलधर के भी दो आपके अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है बलराम, यहाँ पर क्या है बलराम है, ठीक, ये गलत हो गया है इसमें। तो ये पहला अर्थ आपका बलराम हो जाएगा, दूसरा अर्थ यहाँ पर बैल हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे रस छंद अलंकार का जो टॉपिक होता है पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। और यहाँ से आपके जो 6 नंबर होते हैं पूरे से पक्के हो गए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।